लोहारगढ़ की आवाम को वारिस पठान तहे दिल से सलाम करता है, क्योंकि आज आपने इतिहास रच दिया। यहाँ पर ये जो हजारों की तादाद में सरों का समंदर यहाँ मौजूद है, ये इस बात की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह आप सीमांचल बदलेगा बदलेगा और जरूर बदलेगा। इंशाअल्लाह बदलेंगे ना। ये 54 छाप छट्टी साहब सबको निकाल के फेंकेंगे ना। आप चुनाव आने वाला है, बिहार में भी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने बीच में, आपके बीच में अपने उम्मीदवारों को पूरी ताकत के साथ ठोक के उतारेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा इरादा, हमारा मंशा, हमारी नीयत एक ही थी कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को सरकार में आने से, सत्ता में आने से रोका जाए। ये सोचकर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा तेजस्वी को, लालू को, और कहा आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और जो ये बीजेपी की सरकार है इसको हराएंगे, साथ में लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। कोई डर और घबरा के नहीं गए थे तुम्हारे पास, चेतावनी देने गए थे तुमको। अगर तुम साथ में नहीं आए तो फिर राइड में रोना नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं तो सीएम बन जाता, मजलिस आ गई, अब क्या। आप नहीं, आपको सोचना है। आपके पटना के निवास पर अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब, पूरी एमआईएम की टीम पहुंच गई, ढोल ताशा बाजा ताशा लेकर आपके कानों में ढोल बजाया, बाजे बजाया और ये बताया लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। बोला फिर भी अहंकार घमंड में चूर अगर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। अख्तर साहब ने तो सिर्फ कहा था हमको 6 सीट पर दे दीजिए, 6 सीट पर भागीदारी दे दीजिए, साथ में आ जाइए, क्योंकि हमारे 6 एमएलए थे, मगर फिर भी नहीं माना। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस तो लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी चुनाव, पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला। हमको यकीन है कि हमारे एमएलए जीत कर बिहार असेंबली में जाएंगे। हमारे आपके कायद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं। देखो शेर कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। जोरदार नारों के साथ स्वागत करिए अपने कायद का। 3000 किलोमीटर दूर आए आपके लिए, आप में से किसी को लीडर बनाने, नेता बनाने, बिहार की सीमांचल की आवाम को इंसाफ दिलाने। आज से शुरू की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल न्याय यात्रा। कौन आया, शेर आया, ये यात्रा, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारा लगाओ जोर का, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। आपके हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। साथ ही में बिहार के एमएलए, बिहार के मजलिस के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर इमान साहब मौजूद हैं। बिहार के युवा नेता और मेरे साथी राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद हैं।
और तमाम, मैं जानता हूं हम सबको सुनना है हमारे कायद को, थोड़ा सा संयम रखिए, अभी तो तिनका आया है, तूफान आना बाकी है। अभी से इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। अभी तो एक दिन हुआ है तेजस्वी बाबू हमारी रैली का और तुम्हारे तंबू में घबराहट हो गई। 3 दिन और बाकी है। इतना घूमेंगे सीमांचल में, टाई टाई फिश करके तुम्हारा रखेंगे इंशाल्लाह, याद रखना। मैं ये बोल रहा था, अख्तर ईमान साहब गए पटना में, तेजस्वी के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर पूरी टीम को लेकर गए, निवेदन दिया, स्लोगन लगाया, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। बोला, निवेदन दिया, 6 सीटों की बात की हमको गठबंधन में लो, अगर नहीं माने कोई बात नहीं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ पूरे सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि यहाँ जो ये अवाम आज मौजूद है, जिस तरह पहले मजलिस को दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, हमारे उम्मीदवारों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजा, इस मर्तबा उससे डबल दुगनी ताकत के साथ थप्पे पे थप्पा मारना है, पतंग छाप के निशान पे पूरे बिहार में, आकाश में पूरी तरफ पतंग दिखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम बिल्कुल मजलिस का साथ देती और देती रहेगी। वो अलग बात है, 4 चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ में एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हशर के मैदान में सवाल करेगी सीमांचल की जनता। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देखकर तुमको वोट दिया था, जिताया था, इख्तियार की कुर्सी दी, मगर तुम बिक गए, ईमान का सौदा कर दिया, सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंप दिया। इसका जवाब बिहार की सीमांचल की जनता देगी। वो है ना एक डायलॉग, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आपके हाथ में है। अब हम तो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले 371 का, सीमांचल के अंदर भी आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपके पास मेडिकल कॉलेज हो, आपके पास अच्छा अस्पताल हो, जहां आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार वाले वहां जाकर इलाज ले। ये हमारी मंशा, ये हमारा इरादा है। और आपने देखा किस तरह से एक मर्द मुजाहिद बहादुर, जिसने सब चीज को ठुकरा दिया, करोड़ों रुपए ठुकरा दिया, इख्तियार की कुर्सी को ठुकरा दिया। मेरी नाम लेना चाहता हूं मैं अख्तरुल ईमान साहब का, असल शेर है अख्तर ईमान साहब, जिसने कहा नहीं वारिस भाई, दुनिया क्या है, मुझे आखिरत में ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है। आज तो मैं यहां सौदा कर लूंगा, मगर मेरी आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा कि जिनने मुझे दुआओं से नवाजा, मैं उनकी पीठ पे खंजर भोंक रहा हूं। नहीं गया। और इस ताकत के साथ 5 साल से मुसलसल बिहार की असेंबली में अपनी आवाज को बुलंद करता रहा, विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को मनवाया। यही नहीं, इतने 5 साल के छोटे से कार्यक्रम में, सिर्फ छोटा टाइम था, सब ऑपोजिशन में थे, लेकिन उसमें भी 800 करोड़ रुपए का बजट के पास करा के लाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम कराया। ऐसा है मजलिस का शेर। अगर एक आदमी जीतकर इतना काम कर सकता है, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, सोचो कि अगर मजलिस के 20-25 MLA जीत गए तो सीमांचल का पूरा के पूरा नक्शा बदल जाएगा। यहां पर भी अच्छे रोड होंगे, आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपके लिए तरक्की करेगी। लेकिन इसके लिए इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है उनको खत्म करना पड़ेगा और मुत्तहिदा तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जमात, अपने कायद का साथ देना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके बिहार की असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा। साथ देंगे ना? मजलिस को कामयाब करेंगे ना?
असद साहब अख्तर भाई की ताकत को बढ़ावा देंगे ना। शुक्रिया शुक्रिया, सीमांचल की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। अब हमारे बीच शेर हिंदुस्तान के लिए एक नातिया कलाम पढ़ेंगे हमारे मेराज साहब। जो मैं कहूंगा मेराज साहब आप जाएं और नातिया कलाम हमारे हिंदुस्तान के शेर बड़ी शह नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अमर एमएलए और प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, युवा नेता और राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब, मजलिस के तेलंगाना एमएलए माजिद हुसैन साहब, मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ और बहनें, आज का ये कॉर्नर मीटिंग, ये नुक्कड़ सभा मजलिस की जो 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा है, कारवान ए इंसाफ, उसका हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कल से जब से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जुड़ते जा रही है और मोहब्बतों से नवाजती जा रही है, दुआओं से नवाजती जा रही है। ये कारवां चलता जा रहा है क्योंकि सीमांचल बदलाव चाहता है। सीमांचल चाहता है कि कोई ऐसी पार्टियां आए, एक विकल्प के तौर पर। इतने बरसों से आपने सबको वोट दिया, अब आपकी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है। वोट दो, ताकत को मजबूत करो। मैं समझता हूं जोकी के अंदर जो लोग हैं, इसमें काफी लोग मुंबई में रहते हैं, बिहार के, मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, मिलते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं एक बिहारी अब बदली हो गए, एक बिहारी 200 पे भारी, और जो मजलिस से मोहब्बत करे वो 2000 पे भारी। अब ये बिहार की जनता को, सीमांचल की आवाम को फैसला करना है कि इस मर्तबा, पिछली बार भी आपने बहुत दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, कामयाबी दी मजलिस को, मगर होता है कुछ लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, भूल जाते हैं कि चुनिंदा रुपयों के लिए अपना जो सौदा यहाँ करता है उसको दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह हिसाब देना पड़ता है। ये जो आपके कमर में, पीठ में खंजर भोंक कर जो चले जाते हैं, ये जो घमंड के अंदर सोचते हैं कि हमारे वोट थे, अरे नादानो, ये मजलिस की आवाम ने मोहब्बत से नवाजा था। असद ओवैसी साहब को मोहब्बत से नवाजा था मजलिस ने, जिसकी वजह से आपको इतने वोट मिले, आप जीते और ऐवान असेंबली के अंदर गए। अगर मर्द का बच्चा है, इंडिपेंडेंट लड़के दिखा, पता चल जाएगा कहां खड़ा है तू, है कि नहीं? मजलिस के लिए दिया था ना, असद साहब को देख के दिया था ना। हाँ तो फिर समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं है, टाइट है फीसदा तुम्हारा। अब जो मिल गया कितना चलेगा, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा ना। मगर एक कहावत याद आती है मुझे, बेटा अपनों को जो ठुकराएगा वहां गैरों की ठोकरें खाएगा। खा रहे हैं ना, मगर आप लोग एक होकर रहिए, इत्तेहाद तौर पे मुत्तहिद होइए, क्योंकि ऐसे अगर 4 गए तो एक ऐसा भी शेर है मजलिस का बिहार के अंदर, अख्तर ईमान जैसा, ठुकरा दिया हर चीज को। कहा मुझे तो दुनिया आखिरत दोनों में जवाब देना है। जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, अल्लाह ने जिनके दिलों में बात डाली, मेरी मोहब्बत पैदा की और मुझे वोटों से नवाजा, मजलिस ने मुझे इज्जत दी, आज मैं यहाँ पर असेंबली में आया हूँ मजलिस की बदौलत, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं? वो नहीं गया, उसने अपनी दुनिया भी संवार लिया, अपनी आखिरत भी संवार लिया, याद रखना। और इतना ही नहीं, एक अकेला शेर बिहार की असेंबली के अंदर गया, 5 साल पूरा ऑपोजिशन सामने था, नीतीश बाबू, ये सारे आबू बाबू जितने थे सब ऑपोजिशन में थे, मगर लड़ा। और इतना ही नहीं, 5 साल में 800 करोड़ का बजट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पास किया और वह काम करा के दिखाया। मजलिस के शेर ने काम करके दिखाया वहां पर। यकीन मानिए, एक जीत के जाता है तो इतना काम होता है। अगर हमारे 20-25 जीत के चले गए तो इनकी तो नींद चैन सब खराब करके रखते। जो ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है कि सीमांचल का विकास हो, ये चाहते नहीं है कि हिस्सेदारी मिले, बराबरी मिले, नहीं मिल देना चाहते ये। इसीलिए जो इनका स्लोगन था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए अपनी संख्या कितनी है? 18%। बिहार में जिला कितना है?
आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलना चाहिए, मगर ये उसका 10% भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनका जो मुसलमान का वोट है तो अपने बाप जद्दा की जागीर है ना। मगर अब सीमांचल की आवाम ने फैसला किया है, जाग चुका है, अब वो उसी के साथ जाएगा जो उसके लिए विकास की बात करेगा, उसके हक की बात करेगा। और आपके हमारे हक की बात अगर हर शोबे पर सड़क से लेके पार्लियामेंट तक अगर कोई की तो किसी और ने नहीं, आपके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है ना। एक शेर पूरे बीजेपी को कैसा भारी पड़ता है। देखा था ना वक्फ के टाइम पे क्या हुआ था, जब सरकार ने काला कानून लाया था जिसमें हमारे यतीमों का, मजलूमों का हक छीनने की बात हो रही थी, हमारे मस्जिद, हमारे मदारिसों को छीनने की बात हो रही थी। जब कानून आया पार्लियामेंट के अंदर, एक पर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असद ओवैसी साहब फाड़ के फेंक दिया उसने पूरा। ये होती है ताकत, और ये ताकत आपके साथ है, मगर आपका फर्ज बनता है कि मजलिस का साथ दे। जो भी यहां से खड़ा हो उसको पूरी भरी तादाद के साथ वोट देकर बिहार की असेंबली में भेजिए। मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल मजबूत होके रहेगा। देंगे ना वोट मजलिस को, जिताएंगे ना चौकी के प्रत्याशी को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।